तो बड़े का जो उपदेश होता है ना, हमारे कल्याण के लिए होता है, और ये हम सोच लेते हैं कि हमें बंधन में डालना चाहते हैं। यही तो भागवत का मूल उद्देश्य है। पार्वती सती ने अगर शिव के इस उपदेश को, इस कथन को माना होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। तीन कन्याओं का जो वंश परंपरा थी इत्यादि चली, इन तीन बहन के अलावा दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, मनु महाराज के। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। आज की कथा लंबी चलेगी, प्रतीक्षा आपको करना होगा बड़े धैर्य से। अब पतिदेव अगर काम में है, यहाँ नहीं आए तो 2 घंटे के बाद भोजन दीजिए, जाने के बाद और आराम करिए, पहले तकिया लगा के। ये कथा क्यों नहीं सुनने आए हो? 2 घंटे के बाद, 2 घंटे यहाँ लेट, 2 घंटे वहां लेट। ऐसे भगवान थोड़ी मिलते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अबे थोड़ी को 3 घंटे में आ जाएंगे, 4 घंटे में भी आ सकते हैं। भगवान जब चाहेंगे तब आएंगे, आएंगे जरूर, आज ही आएंगे। माखन मिश्री रखी हुई है। अच्छा, जब किसी को कोई चीज प्रिय हो तो पहले कहो चलो ना हमारे यहाँ, तो बोलेगा हम नहीं जाएंगे, जाओ। जो प्रिय हो बोलेगी चलो वो खिलाऊंगी, वो जरूर चला जाएगा। एक मिनट के लिए सोचेगा कि वो खाने को मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, वो ऐसे ही चला जाएगा। तो भगवान को पता है क्या प्रिय है, भगवान को माखन मिश्री है तो रखा हुआ है सब। तो प्रतीक्षा, प्रेम में प्रतीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मिलने का आनंद नहीं है, प्रतीक्षा का आनंद है प्रेम में। जब भगवान गोपियों से दूर हो गए ना, रास पंचाध्याय की जो कथा है, गोपियां कहती हैं कि हमसे दूर क्यों हुए आप आकर के? बोले मैं तुम्हारे प्रेम को पुष्ट करना चाहता था, मजबूत करना चाहता था। वो कैसे? बोले कोई चीज अगर जल्दी मिल जाती है तो उसका महत्व को हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन तुम रात भर मुझे ढूंढ ढूंढ के, रो रो के मेरे वियोग में उसके एकीभूत कर लिया, उस प्रेम को, उस बंधन को, उस समर्पण को। जो बिखरा हुआ प्रेम था, बिखरा हुआ जो संबंध था, जो चारों तरफ फैला हुआ तुम्हारा मन था, रात भर मैं तुमसे मिल करके बिछड़ गया और तुमने रात भर मेरी याद में गुजार दी, तो मैं तुम्हारे प्रेम को घनीभूत करना चाहता था। हे ब्रजांगनाओं, मैं तुमसे दूर नहीं था, मैं यही था, लेकिन बिखरे हुए प्रेम को मैं एकत्रित करने की प्रक्रिया ही मैं दूर चला गया। अब तुम्हारा जो प्रेम था, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो तुम्हारा अभिमान था, प्रेम का भी अभिमान होता है, त्याग का भी कई बार अभिमान होता है, समर्पण का भी कई बार अभिमान होता है कि मैंने इतना बड़ा समर्पण कर दिया, मैंने इतना कुछ दे दिया, इसका भी एक अभिमान होता है। गोपियां सोचती हैं कि हम इतनी सुंदर हैं, कृष्ण हमारी सुंदरता को देख करके हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान को अभिमान ही पसंद नहीं है। भगवान ने सोचा गोपियां जो हैं मुझसे प्रेम तो करती हैं, निस्वार्थ प्रेम करती हैं, लेकिन इस प्रेम का भी गोपियां के अंदर जो अभिमान है उसको भी मैं जला के भस्मीभूत कर दूं। इसलिए ठाकुर जी उनसे दूर हो गए, कुछ दूर चले गए। जब भगवान पुनः आए
तो ब्रजांगनाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं तुमसे दूर नहीं गया था। उस प्रेम को, उस प्रीति को, प्रीतम की जो विरह की वेदना को मैं घनीभूत कर रहा था। तुम्हारी अहंकार की भावना को प्रक्षालित कर रहा था, इसको दूर कर रहा था। जब ये दूर हुए तो प्रेम का एकत्रीकरण हुआ, प्रेम का समूहीकरण हुआ, प्रेम घनीभूत हुआ, प्रेम एकत्व हुआ। फिर दोबारा गोपियों के मन में अभिमान नहीं आया, सिर्फ आया तो ठाकुर आया, श्री कृष्ण आया, गोविंद आया। घर जो है गृहिणी घर उच्चते, उत्तानपाद है, उनकी दो पत्नियां हैं। सुनीति और सुरुचि। सुस्थुर नीति यस्या सुनीति, जिसकी नीति अच्छी है। पत्नी चाहे तो घर को सजा दे, पत्नी चाहे तो घर को बिगाड़ दे। पूरी बागडोर पत्नी के हाथ में होती है, लेकिन पति का भी यह कर्तव्य है कि जो बेटी अपना सब कुछ छोड़ करके आई है, वचन होते हैं ना, 4 और 7 वचन होते हैं। ये नहीं कि पत्नियों का ही दायित्व है कि 7 वचनों का पालन करे और परमेश्वर तो परमेश्वर ही हो गई। आप पति और पत्नी एक ही है, शरीर 2 होते हैं एक ही। लेकिन सुनीति जो है उत्तानपाद जी से तो प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, लेकिन 2 पत्नियां होने के कारण जो उत्तानपाद है, पता है क्या करते हैं? वो अपनी बड़ी जो पत्नी है उससे प्यार नहीं करते, अपनी छोटी जो पत्नी है सुरुचि से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं। पता नहीं क्यों। एक दिन सुनीति को जाकर के घर त्यागना पड़ा। उनका एक बालक है ध्रुव, घर से चली गई। जहां प्यार ही नहीं, जहां प्रेम ही नहीं, वो चली गई बालक को लेकर, क्योंकि पति का प्यार नहीं मिल रहा। तो जो सुनीति है, जीवन में जहां सुनीति होती है, सुनीति के बिना यह जीवन नहीं चल सकता, आपका परिवार नहीं चल सकता। सुरुचि का मतलब होता है जो मेरे मन में आए मैं वो करूं। सुनीति का मतलब होता है जो नीति युक्त हो उस कार्य को मैं करूं। लेकिन जो सुनीति है अपने बालक ध्रुव को कहां ले जाती हैं? सत्संग में ले जाती हैं, सत्संग में ले जाती हैं, साधु संतों के बीच में ले जाती हैं। एक दिन ध्रुव पूछता है अपनी मां से, ध्रुव जी कहते हैं मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। जाकर के ध्रुव जी गए, पिता की गोद में बैठना चाहा। जो सुरुचि का जो पुत्र है, उसका जो पुत्र है उत्तम है। जैसे ही ध्रुव जी ने अपने पिता की गोद में बैठने के लिए उद्धृत हुए, सुरुचि ने हाथ पकड़ के गोद से उतार दिया। तुम्हें इस सिंहासन में बैठने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। अगर तुम्हें पिता की गोद चाहिए तो मेरे गर्भ में तुम्हें आना पड़ेगा। पहले तुम तप करो और तप करने के बाद अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो वरदान मांगो। और वो वरदान कैसा हो कि मैं सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो,
सुरुचि ने यह सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अपने आप को उसके गर्भ में आने के लिए भगवान का तप करना जरूरी है। इतना अहंकार, इतना अभिमान सुरुचि के अंदर है। इनको आ जाए थोड़ा सा ट्यून देते, अरे इतना बड़ा अभिमान सुरुचि को हुआ कि उसके गर्भ में आने के लिए भगवान का तप करना होगा। रोते रोते ध्रुव जी आए, आकर के अपनी माँ सुनीति से कहते हैं, माँ मैं पिता की गोद में बैठना चाहा, मुझे भी लगा कि मैं पिता की गोद में बैठूं, लेकिन सौतीली माँ ने हाथ पकड़ के उतार दिया। रो रहे हैं। बहुत ध्रुव जी को 5 वर्ष का बालक है, लेकिन प्रेम जो है पशु पक्षी भी जानते हैं, वो तो बालक है 5 साल का। बालक तो और सब कुछ जानते हैं, पशु और पक्षी भी प्रेम को जानते हैं। ध्रुव जी बहुत आहत हुए। ध्रुव जी के मन में बहुत क्रोध है, बहुत ग्लानि है, बहुत पीड़ा है। सुनीति भी रो रही है, कोई बात नहीं। बेटा अगर तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है कि भगवान का तप करो, जंगल जाओ, तो उन्होंने ठीक ही तो कहा है। देखिए सुनीति जो है बालक को भड़का नहीं रही। सुनीति जो है सुरुचि का पक्ष ले रही है कि बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे लिए कोई अहित बात नहीं की, कोई असभ्यता की बात नहीं की, कोई कष्ट देने वाली बात नहीं की। उन्होंने भगवान की ओर प्रेरित किया कि तुम भगवान का भजन करो। कोई गलत बात नहीं की तुम्हारी माँ ने। ध्रुव जी कहते छोटा सा बालक है, लेकिन क्षत्रिय है। वो कहता है मैं जाऊंगा, मैं जंगल में जाऊंगा और किसी रूप में मैं तप करूंगा, भगवान को प्रकट करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, मैं वरदान मांगूंगा। एक 5 वर्ष का बालक किसी की आहत होकर के, बंधुओं इस शब्द के बाण जब अपने द्वारा कहे जाते हैं, याद रखिए अगर थर्ड पर्सन कोई कहता है तो आप भुला सकते हो, लेकिन अपना ही कोई जब शब्द वेदी बाण चलाता है, शब्दों के तीर चलाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सहना। जब वो हमारा उपहास उड़ाता है, जब हमें अब शब्द कहता है, जब अपना हो करके, तो हम किसी से कह भी नहीं पाते, ठीक से हम रो भी नहीं पाते, ठीक से हम खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, हंस नहीं पाते। अंदर ही अंदर हम बूढ़े हो जाते हैं, अंदर ही अंदर हम टूट जाते हैं। ये अपनों के जो शब्द के बाण होते हैं असहनीय होते हैं, ये सबको लगते हैं, सबको चुभते हैं, सबको अप्रसन्न करते हैं, सबको तकलीफ देते हैं, सबको नाराज करते हैं, सबके हृदय में पीड़ा होती है, सबके मन में कष्ट होता है, सबकी आंसुओं जो आंखें हैं आंसुओं से भीग जाती हैं इन शब्दों के बाणों के द्वारा। इसलिए हम जब अपने हो, अपनों को शब्द वेदी बाण बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि उसे पीड़ा होगी, जैसे ध्रुव जी को हो रही है। ध्रुव जी की क्या गलती थी? अपने पिता की गोद में ध्रुव जी बैठना चाहते हैं, उनका अधिकार है कि अपने पिता की गोद में बैठें। और जैसे उन्होंने गोद में बैठने की कोशिश की, सुरुचि जो उनकी सौतेली माँ है उतार दिया। अपनी माँ से सब इन बातों को बताते हैं और कहते हैं माँ मेरी तैयारी करो, मैं जाऊंगा जंगल की ओर। एक हम हैं, हम इतने बड़े होकर के भी भगवान की ओर जाते नहीं, हम भगवान को याद नहीं करते। हम सोचते हैं सिर्फ कथा है, ये झूठी भी हो सकती है, भगवान नहीं होते, हमें सोच लेते, हमें विश्वास ही नहीं है। मैं कहता हूँ भगवान है, ठाकुर है, गोविंद है, इष्ट है, आप विश्वास करो, विश्वास करो, आप रिश्ता बनाओ, रिश्ता। अगर भगवान न निभाए तो फिर आप कहना, आपके मन में कूट कूट के विश्वास भरा हो कि ठाकुर है और आएगा वो,
ये विश्वास को ही जगाना है, विश्वास का प्रकटीकरण करना है, भक्ति को ही प्रभावित करना है, भक्ति को ही हृदय में स्थापित करना है। और जिस दिन भक्ति मजबूत हुई उसी दिन तत्क्षण गोविंद प्रकट हो जाएगा। और वो श्रद्धा और विश्वास के बिना असंभव है। क्यों हम विश्वास नहीं कर पाते? हम मनुष्यों पे विश्वास कर लेते हैं कि यह बड़े पद में है, ये हमारी मदद करेगा, लेकिन अपने इष्ट को छोड़ देते हैं। होना ये चाहिए कोई भी कष्ट हो दौड़ते हुए जाओ, कुछ अच्छी प्यारी सी चीज बनाओ तो गोविंद को अर्पण करो। तुम मालपुआ खा रहे हो, तुम्हारा इष्ट बैठा है भूखा, तुम जाकर के मिश्री का भोग लगा देते हो, सूखे जाकर के रेवड़ी दे देते हो, वो इतना भूखा थोड़ी है। जो तुम्हें सब कुछ दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, धन दिया, दौलत दिया, इज्जत दिया, सम्मान दिया, तुम उसको क्या खिला रहे हो? और तुम जाकर के पकोड़े खा रहे हो। जब उसकी बारी आती है तो छांट करके लाते हो फल, जो सबसे थर्ड क्लास के फल होते हैं, जो पूजा वाला घी होता है, उसके लिए ये लाते हो, अपने लिए देसी गाय का घी यूज करते हो आप। ये भक्ति नहीं, ढोंग है। भक्त तो अपने आप को समर्पित कर देता है। एक तरफ तो आरती में कहते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर कहते हो मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा मेरा मेरा, फिर तेरा जब हो गया तो मेरा कैसे हुआ? हाउ इज दिस पॉसिबल? हिपोक्रेट बनने की कोशिश नहीं, ओरिजिनलिटी में जीना होगा। जब तेरा है तो तेरा है, भगवान कुछ नहीं लेते। आप जो चढ़ाते हो तो आप ही खाते हो, मंदिर में जो चढ़ाते हो आपका ही है। अभी तक तो फल था, अभी तक तो मीठा था, तो फिर किसी ने पूछा कि चेंज क्या होता है? जब वही है फल, वही है मीठा, तो फिर चेंज क्या होता है? बोले अभी तक तो मीठा था, अभी तक तो फल था, लेकिन भोग लगने के बाद प्रसाद हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद। अभी तक तो फल था, मीठा था, जब गोविंद का भोग लगता है वो प्रसाद रूप में परिणत हो जाता है। अब प्रसाद जो है आपके विषाद को विनष्ट करता है, प्रसाद आपकी कलुषित भावनाओं को विनष्ट करता है, प्रसाद आपके पापों को नष्ट कर देता है, प्रसाद गोविंद को बसा देता है। ये काम करता है प्रसाद। हम इतने बड़े हो गए, हमें तो कभी नहीं लगा कि हमें भी ठाकुर के मिलन की लालसा हो। जिस दिन ये लालसा जागृत हो जाएगी, जिस दिन इसको हम कथा ना सुन, कथा ना मान करके जीवन की रियलिटी मान लेंगे, उसी दिन हम ठाकुर जी हमें मिल जाएंगे। हम सिर्फ अब ये सोचते हैं कि सुन करके हम मुक्त हो गए, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका निधिध्यासन कैसे होगा? हम जो सुन रहे हैं अक्षरशः उसका पालन करें, यही भागवत का सिद्धांत है, यही मूल सिद्धांत है। हम सिर्फ सुने ना, कोई भी चीज आप करो, कहीं बाहर जाओ तो ठाकुर जी को कह के जाओ कि हो गोविंद चलिए आप भी, फिर उनको बैठाने जाओ, उनको निमंत्रित करो। पहले कोई भी शुभ काम करते हो कार्ड उनको दो, कुछ वस्त्र पहनते हो उनको चढ़ा दो। आप कुछ भी काम करते हो करो आप, अगर वही वस्त्र कृपामय ना हो जाए, वही भोजन प्रसाद ना हो जाए, कभी बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये करने का फुर्सत ही नहीं है कि कईयों के घर में मांस बन रहा है, मच्छी बन रही है, कईयों के घर में शराब रखती है, कईयों के घर में कुत्ते पाले गए हैं, जूते पहन के रसोई में जा रहे हैं, बिस्तर के ऊपर बैठ के खा रहे हैं। ये सब वर्जनीक है। हम सनातनी हैं, ये गलत चीज है। जिस घर में कुत्ते होते हो भगवान नहीं आते। जूते पहन के रसोई में चले गए लोग, प्रसाद बन रहा है। अब जिसके घर में मांस बनेगा वहां प्रसाद बन सकता है क्या? शराब जहां रखी है, जहां कलयुग का वास है, वहां कलयुग नहीं आएगा तो कौन आएगा? जब इतने सुंदर से पेय पदार्थ दुनिया में है तो शराब क्यों शराब? अगर जो कभी छुआ भी हो तो रिक्वेस्ट है, शराब बुरी चीज है। एक तो कलयुग है, अपने उस व्यक्ति को विनष्ट तो करती है, परिवार को भी विनष्ट कर देती है। मांस मदिरा लोग खाते हैं, मांस खाते हैं, ये बताइए
अपने बच्चे से हम इतना प्यार करते हैं, इतनी सुई चुभ जाए तो हम रोने लगते हैं। किसी मुर्गी को, मुर्गे को उसका बच्चा नहीं, उसको दर्द नहीं होता। हम तो हिंदू है ना, हम तो किसी के कष्ट को देख करके रोने लगते हैं। हम कैसे किसी की जीव की हत्या करके हम खाते हैं। ये शमशान घाट है क्या? ये क्यों? अन्न नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, तो पत्थर ही खा ले जो मांस मदिरा खाते हैं। किसी की जीव हत्या करके खाना पाप है, सबसे बड़ा पाप है। तड़प रही होती है, देखो मछलियों को देखो, सब चीजें, फूड, सी फूड, ऐसे थोबड़ा बनाते हैं, सी फूड खा रहे हैं, ये फूड खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें विटामिन होता है, ये होता है। धिक्कार है जीवन को। जाकर के बहुत सारी चीजों में खाओ। जीव हत्या ये कहीं से नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है बोलने में, और सॉरी फॉर दैट, पहले से बोल देते हैं, लेकिन ये क्या करें, ये बहुत गलत चीज है। कम से कम हम सनातनियों को ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। सात्विक जीवन जिए, बढ़िया जिए, लंबी उम्र भी होगी। शराब से सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है। पिताजी पी रहे हैं, बेटा देख रहा है, वो भी पिएगा, फिर बेटा का बेटा पिएगा, जाकर आप शब्द कहेगा, वो क्या नाम रोशन करेगा? वो तो अंधेरे में ले जाएगा आपको। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, बुरी चीजें हैं, अच्छी चीजें नहीं है। ध्रुव जी के मन में हुआ कि मैं जाकर के भगवान का तप करूं, चल दिए, और मन ही मन सोच रहे हैं। 5 साल का बालक, कल्पना करें आप, मन में उस झांकी को बैठाएं। 5 साल का बालक, आंखों में आंसू है, माँ को छोड़ करके जा रहा है, अपनी माँ भी एकांत में है, पिता का प्यार नहीं मिलता उस बालक को। आज सौतेली माँ ने उसे डांट दिया है, रो रहा है कि अपनी माँ से दूर जा रहा हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं ठाकुर जी मुझे मिलेंगे। गोविंद की याद करते हुए, हर पल तुम्हारी याद आती रहे केशव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, केशव आती रहे, हरि बोल, पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। सभी को याद भगवान को करना है।
लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, सब आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, सब आती रहे। हरि बोल। आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, सब आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, सब आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, सब आती रहे, तुम्हारी याद आती रहे, सब आती रहे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ध्रुव जी तो चल दिए, याद करते जा रहे हैं, लेकिन संसार में बिना गुरु के किसी का तरण तारण नहीं हो सकता। अब गुरु की आवश्यकता थी। भगवान, जब कोई भगवान की राह में चलने के लिए उद्धृत होता है तो भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। आप चाहो तो भगवान गुरु की भी व्यवस्था करते हैं। हम सनातनी हैं,
बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जीवन में गुरु जरूर बनाओ। यहाँ वहां बिल्कुल मत देखिए, कथा में डिस्टर्बेंस होती है। आप एक दो तीन कार्यकर्ता वहां जाएं, पीछे सबको बैठाएं, और जो पीछे बैठ रहे हैं वो आगे आ जाएं। बीच में भूत थोड़ी बैठा है, वो पीछे बैठे हैं उधर। ये मजाक में कही गई बात है, सामने आ जाए। उधर बैठ गए, आगे आ जाए आप, आगे आगे खाली है, फिर धीरे धीरे आपके पीछे बैठेंगे लोग। वो जो पीछे सबको बैठे हैं, दो चार कार्यकर्ता, आप अपने बीच के सभी लोग हैं। बिल्कुल सबको शांति से, बिल्कुल ये सत्संग हो रहा है, यहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं, आनंद से बिल्कुल बैठे, सावधानी पूर्वक सुने आप। सब ये दो लोग व्यवस्था करते रहे, कोई आ रहा है जा रहा है उसको बैठाएं, कोई फालतू में घूमे ना, सभी लोग आकर के प्रेम से बैठे। तो जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है। आप थोड़ा सा हाथ उठाएंगे, कितने दीक्षित हैं गुरु मंत्र से यहाँ। तो बचा कौन? सभी तो है। बहुत अच्छा, जीवन में सबसे अच्छा आपने काम किया। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। वह आपको एक मंत्र देते हैं, वही मंत्र आपका तरण तारण करता है, वही मंत्र अपनी इष्ट से मिलाता है। यहां ध्रुव जी को गुरु की आवश्यकता हुई। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ध्रुव जी के लिए गुरु को, गुरु रूप में नारद जी को भेज दिया। नारद जी आते हैं। अब बालक एक ध्रुव जो है जंगल की ओर जा रहे हैं, नारद जी से भेंट होती है। नारद जी को देख करके, ध्रुव जी 5 साल का बालक है, लेकिन बालक का परीक्षण कब होता है? 5 साल का है, लेकिन संत को देख करके साष्टांग प्रणाम किया बालक। ध्रुव जी समझ गई कि इसकी माँ जो है तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि अपने कोई साधु मिले, कोई संत मिले, उसको कैसे प्रणाम किया जाता है। ध्रुव जी ने बहुत परीक्षण किया। नारद जी ने ध्रुव जी का बहुत परीक्षण किया कि बेटा कौन हो। ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया है नारद जी को। हमारे पिता उत्तानपाद हैं। बेटा यहाँ कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं भगवान से मिलने, तप करने हम जा रहे हैं, और ऐसा तप करेंगे भगवान को आना पड़ेगा। नारद जी ने कहा बेटा जंगल में शेर रहते हैं, जंगल में भगवान नहीं रहते, तुम लौट जाओ। बोले शेर रूप में तो ईश्वर है। ईश्वर कहाँ नहीं है? आप तो नारद हो, देवर्षि हो। हमने सुना था कि आप किसी भटके हुए को ईश्वर की तरफ मोड़ देते हो। नारद जी का जो काम होता है, जो अभक्त है उसे वो भक्त बना देते हैं। लेकिन नारद जी, आप नारद नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप तो हमें हमारे तप से, हमारे इष्ट से दूर कर रहे हो। आप हमें तो घर की तरफ लौटा रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा बेटा मैं ही नारद हूं, मैं तुम्हारा परीक्षण कर रहा था। कई तरह का वैराग्य होता है महाराज। एक तो ये होता है कि पत्नी ने डांटा, पति चल दिया, मरकट वैराग्य। पत्नी ने डांटा या किसी ने डांटा, चल दिया, मैं अब लौट करके नहीं आऊंगा, तो मेरा मुख नहीं देख सकोगी। गए, भूख लगी तो फिर लौट आई। पप्पू गप्पू की याद आई, अरे मेरा पप्पू, चलो उसी के लिए लौट जाता हूँ, फिर कल देखूंगा। लौट आई, वैराग्य हुआ, लेकिन क्षणिक था। वो पक्का वैराग्य नहीं था, वो परफेक्ट वैराग्य नहीं था, वो क्षणिक वैराग्य था। दूसरा वैराग्य कब होता है पता है आपको? जब किसी की मृत्यु होती है, जब हम जाते हैं राम नाम सत्य है, जब देखते हैं यह व्यक्ति अभी तक तो हंस रहा था, खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था, प्रसन्न था,
लेकिन अचानक चला गया। जब उसको चिता पे लेटाया जाता है, आग लगाई जाती है, उसकी चिता की अग्नि को देख करके, घर के रुदन को देख करके, घर के सदस्यों के विलाप को देख करके हमारे मन में वैराग्य जागृत होता है कि इस दुनिया कुछ नहीं है, एक दिन ऐसे हम भी चले जाएंगे, एक दिन हमें भी ऐसे जाना है। तो व्यक्ति जब तक वहां शमशान में रहेगा तब तक उसे वैराग्य रहेगा। जैसे ही घर में आया, स्नान किया, यहाँ वहां के काम में व्यस्त हुआ, तैसे हो वैराग्य भी चला गया। तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। एक बार हुआ तो जीवन में दोबारा वो व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो सच्चा वैराग्य होता है। तो ध्रुव जी को इसी वैराग्य के परीक्षण के लिए नारद जी उनका परीक्षण कर रहे हैं। बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, लेकिन मैं इसलिए आया था, मेरा मूल कारण ये था यहाँ आने का, एक तो तुम्हें आशीर्वाद देना था, दूसरा तुम्हें दीक्षित करना था, तुम्हें विशेष मंत्र से, तुम जात जंगल में रहे हो लेकिन किस मंत्र का जाप करोगे, कौन इष्ट तुम्हारा होगा? गुरु ही तो मार्गदर्शन करता है ना, गुरु ही तो बताता है कि तुम किस मंत्र का जप करो, कैसे जप करो, उसकी विधि क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे जपना है, कैसे पालन करता है। तो बेटा मैं इसलिए आया था, मैं तुम्हें, दुनिया कभी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो तो नारद अपने आप को धन्य मानेंगे। ध्रुव जी सोच रहे हैं, अभी मैंने कल्पना किया, मैंने अभी सोचा कि भगवान का तप करूंगा, भगवान को चाहूंगा, भगवान से प्रेम करूंगा, भगवान के गोद में बैठूंगा, भगवान को बुलाऊंगा, भगवान के लिए रोऊंगा, भगवान के लिए जीऊंगा, भगवान के लिए मरूंगा, जंगल में भगवान के लिए जाऊंगा, सब कुछ छोड़ूंगा सिर्फ भगवान के लिए। आज मैंने सिर्फ सोचा है और भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी। नारद जैसे परम ज्ञानी, नारद जैसे तपस्वी कह रहा है, मेरा सौभाग्य है तुम अगर मेरे शिष्य बन जाते हो, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता। अगर ईश्वर के मार्ग में अग्रसर हुआ हूं तो बड़े बड़े साधु संत मेरे करीब आ रहे हैं, वो मुझे अपने आप आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर जिसे नारद का आशीर्वाद मिला है भगवान उसे जरूर मिलेगा, संत का जिसे आशीर्वाद मिल गया भगवंत का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये संत के प्रति, भगवंत के प्रतिनिधि होते हैं साधु संत, भगवान के मैसेंजर होते हैं संत। अगर संत मिल गए, संत की कृपा मिल गई, संत का आशीर्वाद मिल गया, संत का प्रेम मिल गया, संत का सत्संग मिल गया, संत का संग मिल गया, तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं उस व्यक्ति को। ध्रुव जी चूंकि सत्संगी हैं, भले अवस्था 5 वर्ष की है, लेकिन उन्हें ये अनुभव है, इस बात को भली भांति जानते हैं। अगर नारद जैसे संत मिला है तो गोविंद भी जल्दी ही मिलेंगे। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिव्य मंत्र दिया है। जाओ बेटा, यमुना के किनारे जाओ, वृंदावन जाओ और जाकर के इस मंत्र का जप करो। मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुम्हें श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे, तुम्हें ठाकुर मिलेंगे, तुम्हारी इस भक्ति को नारद प्रणाम करता है, तुम जाओ। ध्रुव जी ने अपनी आंसुओं को पोंछा और चल दिए। अब तो अभी तो अकेले थे, लेकिन अब गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का कवच है, वो मंत्र है, वो मंत्र ही इष्ट के रूप में हृदय में स्थापित कर दिए और जाते हैं और स्नानोपरांत यमुना में स्नान किया है ध्रुव जी ने। महाराज ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष की है और जाकर के 5 वर्ष में ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। 5 वर्ष का बालक 5 महीने में भगवान को पा लिया। प्रथम महीने में कैसा तप है ध्रुव जी का?
प्रथम महीने में 3-3 दिन में फल खाते हैं। 3 दिन खाए, फिर 3 दिन छोड़ दिए। 3 दिन के बाद दूसरे महीने में 6-6 दिन में अभी फल खा रहे थे, पत्ते खाने लगे। अब तीसरे महीने में 9-9 दिन में सिर्फ पानी पी रहे हैं, खाना छोड़ दिए। चौथे महीने 12-12 दिन में पानी भी छोड़ दिए, वायु पी रहे हैं। 5 साल का बालक है, कितना हठी है भगवान को पाने के लिए। 5वां महीना शुरू हुआ, अभी सांस ले रहे थे, उसको भी लेना बंद कर दिए। एकाग्र हो करके, क्योंकि जमुना जो है भक्ति की प्रतीक है, भक्ति ही यमुना है। अपने श्वासों को रोक दिया ध्रुव जी ने, और जैसे ही ध्रुव जी की सांसें रुकी, संसार की सांसें रुक गई, अखिल कोटि ब्रह्मांड की सांसें रुक गई। सभी देवता हाहाकार मच गया। भू भुवः स्वः महजन तपः सत्य। मृत्यु लोक में देवताओं के बीच, ऋषि मुनियों के बीच सबकी श्वास रुक गई। और ध्रुव जी के मन में कौन है, हृदय में कौन है? एक सुंदर सी भगवान की झांकी है, गोविंद की झांकी है, ठाकुर की झांकी है। उसी झांकी को देख करके आंखें बंद हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं ध्रुव जी। सभी देवता दौड़े दौड़े गए भगवान के पास। भगवान त्राहि माम, हम सांसें नहीं ले पा रहे। बोले चिंता मत करो, एक मेरा भक्त है ध्रुव, वो मेरा तप कर रहा है। भगवान जल्दी जाओ उसको दर्शन देने, नहीं तो हम यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बोले आप लोग क्या बोल रहे हो? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं कि आप गलत बोल गए। मैं उसे दर्शन देने नहीं जाऊंगा। आप सोचिए, जो बात भगवान बोलने जा रहे हैं, देवताओं से कह रहे हैं मैं ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं ध्रुव जी के दर्शन करने जाऊंगा। मैं स्वयं उसको देखने जाऊंगा कि ऐसे भी भक्त होते हैं मेरे। एक तो इतनी छोटी अवस्था, 5 वर्ष का बालक, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने गोविंद के लिए, अपने भगवान के लिए। जिसकी उम्र खेलने की है, जिसकी उम्र खाने की है, शरारत करने की जिसकी उम्र है, वह मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने बालकत्व को समर्पित कर दिया, अपने खेल कूद को मुझे समर्पित कर दिया। ऐसे भक्त को मैं देखने जाऊंगा, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, बल्कि उसके दर्शन करने में जाऊंगा। और भगवान चल दिए, और भगवान जब आए तो ध्रुव जी यही मंत्र लगातार बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक झांकी मन में बसा रखी है, भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देवता बारिश कर रहे हैं पुष्पों की, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है, ऋषि मुनि देख रहे हैं, साधु संत देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा देख रहे हैं, शिव देख रहे हैं, संसार देख रहा है इस कृपा को, इस भक्त को, इस भगवंत को। भगवान सामने नारायण खड़े हैं। 5 साल का बालक, अपनी आंखों को बंद करो, इस छवि को अपने हृदय में बसाओ। 5 साल का बालक जप कर रहा है, आंखें बंद है उसकी, और गोविंद चतुर्भुजधारी स्वयं खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि यह बेटा कब आंखें खोलेगा, कब मैं इसको देखूंगा। और ध्रुव जी कह रहे हैं कि झांकी जब अंदर है, बाहर का कोई आभास ही नहीं कि कोई बाहर भी खड़ा हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कैसा भक्त है, भगवान सामने खड़ा है, ये तो देख ही नहीं रहा। भगवान ने क्या किया कि ध्रुव के जो हृदय में बसी हुई झांकी थी, जो कल्पना से निर्मित झांकी थी, भगवान ने उस झांकी को अपनी योग माया से खींच लिया। अब जब वहां झांकी ना पा करके उद्विग्न हो गए ध्रुव जी, छटपटाने लगे, छटपटाहट से उनकी आंखें खुल गईं। जब आंखें खुली
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब क्या हुआ? ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखिए ना, ध्रुव जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन स्तुति कैसे करें, आता तो कुछ है नहीं, सिर्फ देख रहे हैं। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, कैसे भक्त है, कुछ बोल ही नहीं रहा। और ध्रुव जी सोच रहे हैं कि क्या बोले, कुछ आ ही नहीं रहा। भगवान सोचते कैसा भक्त है, कुछ मांग ही नहीं रहा। ध्रुव जी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या शेष आप ही मिल गए। देवता सोच रहे हैं कि ऐसा मौका अगर हमें मिला होता तो हम तो लिस्ट दे देते भगवान से। ऋषि सोच रहे हैं, बात ध्रुव, अगर हमें भगवान ऐसे मिल जाते तो हम कहते कि हमें हमेशा हमारे हृदय में बस जाओ। सांसारी सोच रहे हैं कि अगर भगवान हमसे पूछते कि कुछ मांगो तो हम तो महल को मांग लेते, गाड़ी को मांग लेते, बंगला मांग लेते, पद प्रतिष्ठा मांग लेते। सब देख रहे हैं, अब भगवान सोच रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा।